हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बालाजी बैंकिंग क्लासेस। सबसे पहले आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी, कुछ दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको मेरी वीडियो रेगुलरली मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो में हम करेंगे सिलोगिज्म का पार्ट 3 और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस पार्ट में सारा का सारा जो सिलोगिज्म का जितना भी कॉन्सेप्ट रहता है वो सारा फिनिश हो जाए। लेकिन अगर फिर भी थोड़ा बहुत बच गया तो मैं उसे नेक्स्ट 4th पार्ट में कंप्लीट कर दूंगी और कोशिश करूंगी वो 4th पार्ट भी आज की आज ही अपलोड कर दूं, ताकि आपका सिलोगिज्म का कॉन्सेप्ट आज की आज ही क्लियर हो जाए सारा का सारा। फिर आप अच्छे से अपनी प्रैक्टिस इसके लिए कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑल को ईच, एवरी, 100% भी कहा जाता है। नो को नन, नो वन, 0% भी कहा जाता है। सम को मैनी, सेवरल, मोर, मोस्टली, फ्रिक्वेंटली, जनरली, अटमोस्ट, अ फ्यू भी कहा जाता है। आपको ये सारे वर्ड्स याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ऑल, नो, सम ये तो हम सबको पता होता है, लेकिन कई बार एग्ज़ाम में ये वाले वर्ड्स आ जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मतलब ऑल होगा, नो होगा या सम होगा। तो आप इन वर्ड्स को याद कर लेना, ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। क्योंकि जैसे अटमोस्ट हो गया, इसका मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि जैसे एटलीस्ट होता है ना कम से कम, वैसे अटमोस्ट का मीनिंग होता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ज़्यादा से ज़्यादा में हम क्या लेंगे, ना तो वो उसका मतलब होगा नो, ज़्यादा से ज़्यादा ऑल भी नहीं होता, तो उसका मतलब होता है सम। 0% नो होता है, कई बार 100% भी लिखा जाता है कि 100% का पार्ट टी, तो उससे बोला जाता है और 1% से लेके 99% के बीच में जितने भी परसेंटेज आएंगे वो सम की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, 1% से लेके 99% तक ये सारे के सारे सम की कैटेगरी में आते हैं। तो आप इन वर्ड्स को याद कर लेना। अब हम आगे का शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको पहले भी जैसे बताया था कि ऑल इज ऑलवेज फॉलो बाय सम, कि अगर हमें स्टेटमेंट में दो एलिमेंट के बीच में ऑल का रिलेशन दिया है और कंक्लूजन में हमसे सम का रिलेशन पूछा है तो वो डेफिनेटली ट्रू होगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं, मान लो हमें स्टेटमेंट दी गई है ऑल पेन आर पेपर, सारे के सारे पेन पेपर हैं। ये हमने ड्रॉ कर लिया, ऑल पेन आर पेपर, सारे के सारे पेन पेपर हैं। और अगर हमें कंक्लूजन पूछा है, क्या हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं ना कि अगर सारे के सारे पेन पेपर हैं तो क्या सम पेन आर पेपर, क्या कुछ पेपर का पार्ट पेन है। जब सारे के सारे पेन पेपर हैं तो कुछ पेन भी पेपर होंगे। जैसे हम कहा जाता है कि सारी की सारी चेयर्स वाइट हैं, तो क्या कुछ चेयर्स भी वाइट हैं। जब सारी चेयर्स वाइट हैं तो कुछ चेयर्स भी वाइट होंगी। वैसे ही जब सारे पेन पेपर हैं तो कुछ पेन भी पेपर होंगे। तो ये होगा डेफिनेटली ट्रू। ठीक है, तो ऑल इज ऑलवेज फॉलो बाय सम। अभी नेक्स्ट हमें दिया गया कि नो भी हमेशा सम नॉट से फॉलो होता है। नो इज ऑलवेज फॉलो बाय सम नॉट, कि अगर स्टेटमेंट में हमें दो एलिमेंट्स के बीच में नो का रिलेशन दिया है और हमें कंक्लूजन में पूछा है सम नॉट, तो वो डेफिनेटली ट्रू होता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मान लो हमें दिया गया कि नो पेन इज पेपर, कोई भी पेन पेपर नहीं है। और से कंक्लूजन में हमसे पूछा है क्या सम पेन इज नॉट पेपर, कुछ पेन का पार्ट पेपर नहीं है, तो ये होगा डेफिनेटली ट्रू। क्यों, जब कोई भी पेन पेपर नहीं है तो पेन का कोई ना कोई पार्ट ऐसा ज़रूर होगा जो पेपर नहीं होगा। अगर सारी कोई भी चेयर्स वाइट नहीं है, तो अगर हमें पूछा जाए क्या कुछ चेयर वाइट नहीं है, जब कोई भी चेयर वाइट नहीं है तो कुछ चेयर भी वाइट नहीं होंगी। तो ये होगा डेफिनेटली ट्रू। नो इज ऑलवेज फॉलो बाय सम नॉट, ऑल इज ऑलवेज फॉलो बाय सम एंड नो इज ऑलवेज फॉलो बाय सम नॉट। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। सम
अगर सम का रिलेशन पॉसिबल है तो नो का अगर हमें पूछा गया तो वो डाउटफुल होगा। कैसे? मान लो हमें स्टेटमेंट दी गई है ऑल पेन इज पेंसिल, सारे के सारे पेन पेंसिल हैं, और सम पेंसिल इज पेपर, पेंसिल का कुछ पार्ट पेपर है, ये हमें दिया गया। अब हमें पूछा गया सम पेपर बीइंग पेन, कुछ पेपर का पार्ट पेन हो जाए, इज अ पॉसिबिलिटी, क्या इसकी कोई संभावना है? अब संभावना वाले केस में हम हमेशा ये देखते हैं कि क्या उसे ड्रॉ करने से हमारी स्टेटमेंट पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है। अगर तो हमारी स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रही, मतलब उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, वो बिल्कुल सेम है, तो हम पॉसिबिलिटी का केस ड्रॉ करते हैं। अगर हमारी स्टेटमेंट पे इफेक्ट पड़ रहा है तो हम पॉसिबिलिटी का केस ड्रॉ नहीं करते। तो अगर कुछ पेपर का पार्ट पेन हो जाए तो उससे हमारी स्टेटमेंट पे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको ड्रॉ भी करके अगर बताऊं तो सारा पेन पेंसिल है और कुछ पेंसिल का पार्ट पेपर भी है, और कंक्लूजन में हमसे पूछा कि क्या कुछ पेपर का पार्ट पेन हो सकता है। अगर हम इसे ड्रॉ करें ऐसे, तो पेपर का पार्ट अगर पेन हो जाए तो भी हमारी स्टेटमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो ये होगा डेफिनेटली ट्रू, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि पेपर का पार्ट अगर पेन हो गया तब भी सारा पेन पेंसिल है, पेंसिल का कुछ पार्ट पेपर भी है, तो ये हो गया डेफिनेटली ट्रू। नेक्स्ट हमसे पूछा है नो पेन इज पेपर, क्या कोई भी पेन पेपर नहीं है, तो ये हो गया डाउटफुल, क्योंकि पेन और पेपर में सम के चांसेस बन रहे हैं, सम की पॉसिबिलिटी बन रही है। तो जब सम पॉसिबल होता है तो नो डाउटफुल होता है, हम उसे 100% श्योर नहीं कह सकते, तो ये होगा डाउटफुल। वही मैंने आपको इसमें बताया कि जब सम की पॉसिबिलिटी होती है, जब भी हमें नो पूछा जाए तो हमें ये देखना होता है कि क्या इन दोनों एलिमेंट के बीच में सम के चांसेस हैं। अगर तो सम पॉसिबल हुआ तो नो डाउटफुल होगा, अगर सम पॉसिबल नहीं है तो नो डेफिनेटली ट्रू होता है। जैसे मैं आपको इसमें एग्जांपल दूं कि अगर हमें दिया गया कि ऑल एप्पल इज ऑरेंज, सारे के सारे एप्पल ऑरेंज हैं, कोई भी ऑरेंज पपैया नहीं है, कोई भी ऑरेंज पपैया नहीं है, और हमसे इस कंक्लूजन में पूछा है सम एप्पल इज पपैया, क्या कुछ एप्पल पपैया है, तो ये क्या होगा डेफिनेटली फॉल्स। एप्पल और पपैया के बीच में सम होने का कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि एप्पल ऑरेंज का पार्ट है और कोई भी ऑरेंज पपैया नहीं है। तो जब कोई भी ऑरेंज पपैया नहीं हो सकता तो कोई भी एप्पल पपैया नहीं हो सकता, तो सम एप्पल इज पपैया इज डेफिनेटली फॉल्स। डेफिनेटली फॉल्स का क्या मतलब होता है, मतलब जो चीज़ ना तो है और ना ही हो सकती है, तो कोई भी एप्पल पपैया नहीं हो सकता। और मैंने आपको बताया कि जब सम के कोई चांसेस नहीं होते, सम पॉसिबल नहीं होता, तो नो क्या होता है डेफिनेटली ट्रू। तो हमसे पूछा गया कि कोई भी एप्पल, नो एप्पल इज पपैया, तो ये होगा डेफिनेटली ट्रू, क्योंकि सम का कोई चांस नहीं है। जब सम पॉसिबल नहीं होता तो नो डेफिनेटली ट्रू होता है, और जब सम की पॉसिबिलिटी होती है तो नो डाउटफुल होता है। अब हम नेक्स्ट करते हैं कि अगर ऑल की पॉसिबिलिटी होती है और हमसे कंक्लूजन में सम नॉट पूछा है तो वो डाउटफुल होता है। कैसे? अगर हम एग्जांपल देखें, हमें स्टेटमेंट दी गई है सम ए आर बी, कुछ ए का पार्ट बी है। सेकेंड स्टेटमेंट है सम बी आर वाई, कुछ बी का पार्ट वाई है। कंक्लूजन में हमसे पूछा है ऑल ए बीइंग वाई इज अ पॉसिबिलिटी, सारा का सारा ए वाई हो जाए, क्या इसकी कोई संभावना है,
तो ये होगा डेफिनेटली ट्रू, क्योंकि सारा ए अगर वाई हो जाए तो हमारी स्टेटमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। मैं अगर आपको करके दिखाऊं, सारा का सारा ए वाई हो जाए, सम ए आर वाई, सम ए आर बी, अगर सारा का सारा ए वाई हो भी गया तब भी हमारी स्टेटमेंट को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि तब भी सम ए आर बी ये भी ड्रॉ हो सकता है, सम बी आर वाई ये भी ड्रॉ हो सकता है, मतलब हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो पहला होगा डेफिनेटली ट्रू, मतलब ऑल के चांसेस हैं। सेकंड हमसे कंक्लूजन में कहा कि सम ए इज़ नॉट वाई, क्या कुछ ए का पार्ट वाई नहीं है, तो ये है डाउटफुल। हम इसे डेफिनेटली नहीं कह सकते कि कुछ ए का पार्ट वाई नहीं है, क्योंकि जब सारा का सारा ए वाई के अंदर जा सकता है तो कुछ ए का पार्ट वाई ना हो, ये हम डेफिनेटली नहीं कह सकते। डाउटफुल मतलब जिसकी होने की संभावना होती है, डाउटफुल मतलब इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस। ठीक है, जब ऑल पॉसिबल होता है तब सम नॉट डाउटफुल होता है। ऑल पॉसिबल है, ये सारा का सारा ए वाई हो सकता है, होने की संभावना है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि कुछ ए का पार्ट वाई नहीं है तो हम उसे डेफिनेट नहीं कह सकते, हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन अगर इसकी पॉसिबिलिटी हमसे पूछता तो वो ट्रू होती। हो सकता है कि ए का कुछ पार्ट वाई ना हो, और ये भी हो सकता है कि सारा का सारा ए वाई हो जाए। तो ऑल की अगर पॉसिबिलिटी है तो सम नॉट इज डाउटफुल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि अगर ऑल की संभावना नहीं है तो सम नॉट इज डेफिनेट। अगर सारा का सारा एक एलिमेंट दूसरे के अंदर नहीं जा सकता तो सम नॉट इज डेफिनेटली ट्रू। जैसे नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर हम पढ़े, सम बी आर वाई, कुछ बी का पार्ट वाई है। ठीक है, नो वाई इज क्यू, कोई भी वाई क्यू नहीं है। कंक्लूजन में हमसे पूछा ऑल बी बीइंग क्यू इज अ पॉसिबिलिटी, सारा बी क्यू के अंदर जा सकता है, इसकी कोई संभावना है, तो सारा बी क्यू के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि वाई और क्यू में नो का रिलेशन है और बी का कुछ पार्ट वाई है, तो सारा बी क्यू के अंदर नहीं जा सकता है, इसकी कोई संभावना नहीं है। योग्य डेफिनेटली फॉल्स। ठीक है, सम बी इज नॉट क्यू, कुछ बी का पार्ट क्यू नहीं है, तो ये होगा डेफिनेटली ट्रू। कैसे? जब ऑल की संभावना नहीं होती तो सम नॉट इज डेफिनेट। जब सारा बी क्यू के अंदर नहीं जा सकता तो बी का कुछ ना कुछ पार्ट ऐसा ज़रूर होगा जो क्यू के अंदर नहीं जा सकता। लेकिन अगर सारा ए वाई के अंदर जा सकता है तो कुछ ए वाई का पार्ट ना हो, इसकी संभावना हो सकती है, लेकिन ये डाउटफुल होगा, हम डेफिनेटली ट्रू इसे नहीं कह सकते। लेकिन अगर ऑल डेफिनेट नहीं है, मतलब सारा ऑल पॉसिबल नहीं है, तो सम नॉट इज डेफिनेटली ट्रू। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा दूं कि ऑल इज ऑलवेज बाय फॉलो बाय सम, नो इज ऑलवेज फॉलो बाय सम नॉट। अगर सम पॉसिबल है तो नो डाउटफुल होता है, अगर सम पॉसिबल नहीं है तो नो डेफिनेटली ट्रू होता है। सम अगर पॉसिबल है, सम पॉसिबल मान लो हम कह सकते हैं कि अगर दोस्ती के थोड़े बहुत भी चांसेस हैं तो नो डाउटफुल। दुश्मनी होना ये हम डेफिनेट नहीं कह सकते, हो भी सकती है और नहीं भी। लेकिन अगर दोस्ती के कोई चांसेस नहीं है तो दुश्मनी पक्की हो जाती है। ठीक है, ऑल अगर पॉसिबल है तो सम नॉट, अगर सारा दूसरे के एलिमेंट के अंदर जा सकता है, ऑल पॉसिबल है तो सम नॉट डाउटफुल होगा। ऑल अगर पॉसिबल नहीं है तो सम नॉट इज डेफिनेटली ट्रू। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आए तो फिर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना।